अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, फाइनली वो दिन आ गया है जब पाकिस्तान और इंग्लैंड तीसरी बार आमने सामने होंगे। आज मैच है 10:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के करीब जो है वो मैच शुरू हो जाएगा। लेकिन एक अफसोसनाक छोटी सी बात जो है वो कानों में पड़ी है कि भाई बारिश का सिलसिला भी जारी हो सकता है और बारिश की नज़र मैच हो सकता है। लेकिन इस मैच की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इंग्लैंड टीम के कप्तान मौजूद नहीं है। अपनी किसी घरेलू मसरूफियत की वजह से वो टीम का हिस्सा नहीं होंगे और लास्ट टाइम उन्होंने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी थी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा डेंजर साबित हुए थे। लेकिन इस बार वो टीम का हिस्सा नहीं है और इसके बावजूद अगर मैच बारिश की नज़र हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तीसरा मैच नहीं खेल पाएगा और एक प्रैक्टिस का सिलसिला जो कि हम समझ रहे हैं कि इंग्लैंड सीरीज जो है वो एक तरह से हमारी प्रैक्टिस है, बिकॉज आगे हमने वर्ल्ड कप खेलना है और वार्म अप मैचेस जो हैं वो हम नहीं खेल पाएंगे। तो यही वो मैचेस हैं जहां पर हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हमें डिफरेंट शॉट्स खेलने का मौका मिल सकता है। और अगर तीसरा मैच भी बारिश की नज़र हो गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो नाज़रीन, मैंने सोचा कि गुफ्तगू अकेले करना जो है वो मुनासिब नहीं है, तो हाफिज़ साहब को अपने साथ शामिल करते हैं। तो नाज़रीन, आपकी मुलाकात करवाते चले। नाज़रीन, आप सबकी जान, क्रिकेट की शान, हाफिज़ इमरान, हरे रंग में बैठे पहलवान। क्या हाल है हाफिज़ साहब, कैसे आप? अस्सलाम वालेकुम मेरा, बहुत शुक्रिया, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह। जितना खूबसूरत आज आपने रंग पहना, यकीन माने मेरा दिल रंगा रंग हो गया देख के। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी तेज़ आंखों का कमाल है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो कहते हैं ना कि ये आपकी आंखों की खूबसूरती होती है, आपको सामने वाला शख्स जो है वो अच्छा लगता है। लेकिन वाकई में माशाल्लाह यू आर लुकिंग वेरी गुड। थैंक यू हाफिज़ साहब, इसी के साथ साथ एक और बात करना चाहूँगी कि पाकिस्तान और इंग्लैंड का आज तीसरा मैच है, यानी कि सीरीज़ का तीसरा मैच। और पाकिस्तान के लिए आज का मैच खेलना जो है वो बहुत अहम है, क्योंकि इसके बाद एक ही और मैच बाकी है और फिर पाकिस्तान को यूएसए रवाना होना है, यानी वर्ल्ड कप खेलने के लिए। और आज बारिश के काफ़ी इम्कानात हैं जिसको हम रोक भी नहीं सकते हैं। तो पाकिस्तान टीम के लिए कितना ज़रूरी है आज का मैच खेलना? मतलब अगर बारिश हो जाती है तो उससे क्या नुकसान हो सकता है टीम को? देखिए, बात ये है कि ये अनकंट्रोलेबल चीज़ें हैं। ये वो चीज़ें वेदर आपके बस में नहीं होता, ना आपके इख्तियार में है, ना आपके काबू में है। आप उस पर कुछ कर नहीं सकते हैं। पाकिस्तान के लिए ज़रूरी इस लिहाज से है कि क्रिकेट पाकिस्तान अच्छी नहीं खेल रहा है, एक मैच पाकिस्तान हारा है। और इंग्लैंड के लिए भी उतना ही अहम है, लेकिन इंग्लैंड की टीम और पाकिस्तान की टीम में फ़र्क नज़र आ रहा है। उनकी तैयारियां पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर हैं, उनके पास रिसोर्सेज पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर नज़र आते हैं। उनके टॉप प्लेयर्स जो हैं उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस के हवाले से कोई मुश्किलात नहीं है। उनकी टीम के अंदर जो मसाइल हैं जो कि पाकिस्तान में हैं उनके नहीं हैं। वो बिल्कुल एक हैप्पी टीम उनकी आप कह सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर वो चीज़ें नहीं हैं। उनका कप्तान वर्ल्ड कप से एन पहले तब्दील नहीं हुआ। उनके मुल्क में ये बहस नहीं है, उनके ड्रेसिंग रूम में ये बहस नहीं है कि वाइस कैप्टन जो है किसको होना चाहिए, और अगर कभी किसी को बाबर की अदम मौजूदगी में कप्तानी करना पड़ गई तो कौन होगा इस टीम का कप्तान, कौन होगा, तो नायब कप्तान कौन मुकर्रर करेगा, कोच करेगा, सिलेक्शन कमेटी करेगी, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान उनका ओपनर्स का ये मसला नहीं है कि उनके ओपनर्स नहीं चल रहे हैं। उनके यहाँ ये मसला नहीं है कि नया बॉल कौन करेगा। उनके यहाँ ये मसला नहीं है कि उनके जो नुमाया फास्ट बॉलर्स हैं वो अनफिट होकर बाहर थे और वो वापस आए हैं। उनके यहाँ ये मसला नहीं है कि नंबर 4-5 पे उनके लिए कोई बड़े शॉट्स खेलने वाला मौजूद नहीं है। पाकिस्तान इन मसाइल के साथ है, इंग्लैंड इन मसाइल के साथ नहीं है। तो अगर बारिश होती है तो उसका नुकसान पाकिस्तान को इस लिहाज से ज़रूर है कि पाकिस्तान एक प्रैक्टिस से महरूम हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान इससे ये भी कर सकता है कि हो सकता है अगर बारिश हो तो मैच हारने से भी बच जाए। पहले दूसरा मैच पाकिस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ा है ना, तो अल्लाह करे कि वेदर देखें आपके बस में नहीं है। अगर मैच होता है तो फॉर्म में भी पाकिस्तान के प्लेयर्स को आने का मौका मिल सकता है। देखें जैसे बाबर हैं, रिजवान हैं, इफ्तिखार हैं, शादाब हैं, साइम हैं, शाहीन हैं, हारिस हैं, इमाद हैं, आमिर हैं, नसीम को अगर ये खिलाते हैं तो वो जितने भी लोग खेल रहे हैं मतलब इनको कम से कम मैच प्रैक्टिस मिलेगी तो इनको अपना हो सकता है कि ये जिस चीज़ की तलाश में हैं अच्छा ना खेलने की वजह से वो चीज़ इन्हें मिल जाए। और अगर नहीं होगी उस पोटेंशियल पर नहीं आते हैं या उस मैक्सिमम लेवल पर नहीं आते हैं, ठीक है, फिर क्या होगा, ये पिटाई हो रही है, एक और मैच में हो जाएगी। लेकिन इसका नुकसान ना होने का पाकिस्तान को ज़्यादा होगा, इंग्लैंड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए इंग्लैंड में सिर्फ क्रिकेट नहीं खेली जाती, वहाँ पर दीगर खेलों आपको को भी और बहुत सारे खेल जो हैं वो नज़र आते हैं। वो आपको ओलंपिक मुकाबलों में भी नज़र आते हैं, वो आपको मुख्तलिफ और खेलों में भी उनके नौजवान नज़र आते हैं। पाकिस्तान में सिर्फ एक ही खेल है जिसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और इसी
के ऊपर कौम की खुशियाँ इसके साथ जुड़ी होती हैं। तो वो क्रिकेट है। इंग्लैंड में क्रिकेट, सिर्फ क्रिकेट नहीं है, इंग्लैंड में और भी बहुत से खेल हैं। तो पाकिस्तान को देखते हुए, पाकिस्तान के लोगों की तादाद को और लोगों की दिलचस्पी को देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बेहतर खेलना बहुत ज़रूरी है। और अगर नहीं खेलेंगे तो बहरहाल एक अफसोसनाक चीज़ ज़रूर होगी, क्योंकि ये तीसरा टूर्नामेंट होगा एक साल के अंदर अंदर। अगर पाकिस्तान अच्छा नहीं खेलता तो उसमें नाकामी होगी। अल्लाह ना करे ऐसा हो, एशिया कप, वर्ल्ड कप और उसके बाद ये T20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप, ठीक है, तो ये अफसोसनाक चीज़ होगी पाकिस्तान के लिए। अब देखना ही है कि मौका मिलता है या नहीं मिलता है, या बारिश की वजह से पहले मैच की तरह तीसरा मैच भी नहीं हो पाता, एक भी गेंद नहीं फेंका जाता, तो ये अफसोसनाक सूरत हाल ज़रूर। लेकिन ठीक हो, अगर होता है तो फिर देखें, फिर ऑप्शन आपके पास होंगी। कि आप अपने कोई बाहर बैठे जो खिलाड़ी हैं, मतलब आप अबरार को खिलाना चाहते हैं शादाब की जगह पर, उसको खिला लेते हैं। आप साइम की जगह पर उस्मान को खिलाना चाहते हैं, आप उसको खिला लेंगे, आप उसको देख लेंगे। डिफरेंट आप अपॉर्चुनिटीज जो है वो दो आपके पास बाहर बैठे हैं, आपको उनको देखने का मौका मिल सकता है। वो तो 5वें मैच भी मिल सकता है 12, लेकिन चौथा मैच जो होगा वो फिर एक और मौका आपके पास होगा तीसरे मैच के बाद। देखते हैं फिर ये बारिश कितनी इजाज़त देती है। लेकिन ये कि अब देखें ना, अब इंग्लैंड के खिलाड़ी जो हैं वो IPL छोड़कर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने आए हैं, और जिस जिम्मेदारी के लिए आए हैं वो भी पूरी ना हो तो उनको भी बराबर का दुख होगा। अच्छा हाफिज साहब, मैं देख रही थी कि इंग्लैंड में, जैसा आपने भी कहा ना, कि उनके लिए सिर्फ क्रिकेट जो है वही नहीं है, बहुत सारे दीगर खेल भी हैं। तो मैं देख रही थी कि हमारे जहाँ मतलब इंग्लैंड में जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहते हैं, तकरीबन मेरे ख्याल से इंग्लैंड में 1.5 मिलियन एक रिपोर्ट के मुताबिक मैंने देखा था कि तादाद है जितने वहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहते हैं। तो वो उनकी वैसी ही मोहब्बत है जैसे यहाँ पर पाकिस्तान के रहने वाले लोगों की क्रिकेटर्स के लिए है। मैं देख रही थी एक वीडियो बहुत वायरल हुई, बाबर आजम जो हैं वो गुजर रहे हैं और फैंस ने उनको घेर लिया। तो बाबर आजम का मूड थोड़ा सा ज़रा ख़राब था, कोई ज़रूरी डिस्कशन कर रहे थे, तो वो कहते हैं 2 मिनट दे रहे, 2 मिनट। अच्छा, फिर उन्होंने रुके, फिर आगे बढ़े, फिर उन्होंने 2 मिनट मांगे उनसे, फिर उसके बाद वो आए, फिर उन्होंने पिक्चर्स उतारी, थोड़ा हैक्टिक फील कर रहे थे, फिर उसके बाद वो आगे बढ़े, आगे जाके भी उनको फैंस ने रोका, लेकिन फिर वो चले गए। मतलब ये कि मैं सोच रही थी कि देखो ये मोहब्बत है लोगों की खिलाड़ियों के साथ, वो कि वो अपनी जिम्मेदारियों में समटाइम्स इतना बिजी होते हैं कि वो उस तरह से मतलब अहमियत या तवज्जो नहीं दे पाते, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश होती है खिलाड़ियों की कि वो आपको रिस्पॉन्स दें, आपके साथ पिक्चर्स लें, सेल्फीज़ लें। तो हाफिज़ साहब, मैं वही देख रही थी कि मतलब कितनी दुनिया जो है वो मोहब्बत करती है बाबर आजम से। आप देखें पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं, दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में उनका शुमार होता है, और सिर्फ बाबर आजम से ही मोहब्बत नहीं करते, जितने भी खिलाड़ी टीम का हिस्सा होते हैं, वो अगर बाहर निकलते हैं तो लोग उनको इसी तरीके से बड़े पुरजोश अंदाज में लोग उनकी तरफ बढ़ते हैं। लोगों को अच्छा मालूम होता है। एक वजह यह है कि जब आप बैरून मुल्क जाते हैं और वहाँ पर जो मुकीम पाकिस्तानी होते हैं उनके लिए तो आप उनका फ़ख्र होते हैं, बिल्कुल पाकिस्तानियों के लिए भी वैसे ही होते हैं, लेकिन चूँकि उनके पास ये आज़ादी नहीं होती ना, क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखें दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। और उनमें आपके अगर जो टॉप एथलीट्स हैं वो आपके पास हों, आपके साथ बात कर रहे हों, तस्वीर उतरवा रहे हों, टीम अच्छा खेल रही हो, तो फिर एक फ़ख्र वाला उसमें पहलू नज़र आता है कि